आखिर क्यों आज इंडिया में शादियां टिक नहीं रही? In recent news, Mary Kom made a deeply personal announcement. She has filed for divorce after years of marriage, a significant turning point in her life. This decision reflects the strength and resilience that has defined her, both inside and outside the ring. Despite this challenging moment, Mary remains focused on her career, her children, and her enduring legacy. और आखिर क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवोर्स रेट स्पाइक कर रहा है? The statistics divorce rates in India have doubled in the last 2 decades. बेगूसराय में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगते ही एक महिला ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। But is divorcing far more tougher in India than a murder? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 85 साल के स्टडी बताती है कि आपके हैप्पीनेस का यानी कि आपके खुश रहने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे मेन सोर्स है आपका रिलेशनशिप, यानी कि आपका वो रिश्ता जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो और कुछ, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा आपका अगर कोई कंट्रीब्यूटर है आपके खुश रहने में, आपका रिलेशनशिप। Good relationships keep us happier and healthier. मतलब एक रिलेशनशिप आपके ज़िंदगी में एक दवा का भी काम कर सकता है या फिर एक जहर का। इसलिए अब हमें रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप इंसान की ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े अनहैप्पीएस्ट नेशन में गिना जाता है, यानी कि हैप्पीनेस इंडेक्स एक चीज़ होती है जिसमें देशों का काउंटिंग होता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा खुश है, जिसमें इंडिया सबसे दुखी देश है, मतलब अनहैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। आपको पता है पाकिस्तान और नेपाल जो कि हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमसे आगे हैं, मतलब वो हमसे हैप्पीएस्ट कंट्री हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात है पूरे इंडिया लोगों के लिए कि हम दुनिया के सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री क्यों हैं। आज इंडिया के सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ में लगातार डाइवोर्स और सेपरेशन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लाइक सीरियसली एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ये जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो 30% से ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि लगभग 3 गुना। और आपको बता दें इंडिया के ज़्यादातर लोग, लगभग 70% लोग केवल सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहना पसंद करते हैं। और ये काफ़ी शॉकिंग बात है कि 30% लोगों की जो डाइवोर्स है वो इन्हीं 3 शहरों में होती है, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। और ये चीज़ हमें सिखाती है कि कैसे हमारे सिस्टम में ये मैरिज कितना अहम रोल करता है एक इंसान के लिए। उसका सोशल सपोर्ट, उसका रिलेशनशिप सपोर्ट उसे कितना खुश रखता है। आज इंडिया में इतने ज़्यादा डाइवोर्स केसेस बढ़ चुके हैं कि आज हम अमेरिका और लंदन जैसे देशों से भी, यानी कि जो लोग अंग्रेज़ लोग जो कि डाइवोर्स चीज़ को लाया था, उन लोगों से भी हम लोग आगे निकल चुके हैं। मतलब हमारे ही देशों में अमेरिका और लंदन से ज़्यादा डाइवोर्स केसेस देखने को मिल रही है। इन पूरे डाइवोर्स केसेस का मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे इंडिया की जो अरेंज मैरिज थी, यानी कि जो पिछले हम कई सालों से अरेंज मैरिज करते आ रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है इंडिया में। आज सिटीज़ में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केसेस हमें देखने को मिल रहा है। इसका 2 सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से सिटीज़ में इतने ज़्यादा डाइवोर्स केसेस हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला फैक्टर है कि लड़कियों को खुद के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने देना, और दूसरा जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि औरतों को बहुत ज़्यादा शक्ति दे देना। ये दोनों मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केसेस हमें देखने को मिल रहा है। आज इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर केसेस कोई फाइल करता है डाइवोर्स को लेकर तो वो औरतें करती है। लाइक 70% केसेस में जो औरतें हैं वही डाइवोर्स केसेस फाइल करती है। और उसमें भी आपको बता दूँ 65% केसेस में जब डाइवोर्स होता है उससे जस्ट पहले वो लोग मेंटल हैरेसमेंट का केस डालती हैं अपने पति पर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि सिटीज़ में इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट होना। आप देखो आज 70% केसेस जो वुमेन कर रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न है वुमेन एम्पावरमेंट। बट आज हम आपको मेन रीज़न भी बताएंगे कि डाइवोर्स के मेन रीजंस क्या है, क्योंकि ये दोनों डाइवोर्स के मेन रीजंस नहीं है। अभी हम आगे बात करेंगे डाइवोर्स के मेन रीजंस के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जो हम बताना है ये कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कितने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं। इसमें भी 2 तरह के केसेस होते हैं। एक पहला केस जिसमें लड़की जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ जाती है, लड़के से परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो वर्कआउट करती है, मतलब अपने आप को उससे बाहर निकालती है और फिर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती है और अपने दूसरे रिलेशनशिप में जाती है। यहाँ तक कि लड़कियाँ खुद कहती हैं कि आज हमें प्यार चाहिए, हमें किसी 2 वक्त की रोटी के लिए हमें किसी की नौकर नहीं बनना।
और लाइक सीरियसली आज लड़कियां यही कर रही हैं कि जितनी ज़्यादा एजुकेटेड लड़कियां हो रही हैं वो शादियां जब कर रही हैं तो उस समय उन लोगों को डॉरी बिल्कुल पसंद नहीं है। My parents have asked 4 crores dowry from my parents. You okay with this? I'm not going to pay anyone to marry me. और शायद इसी वजह से यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने की वजह से आज पुराना अरेंज मैरिज जो है वो काम नहीं कर रहा है और लोगों का डाइवोर्स होते जा रहा है। अब लाइक सीरियसली दूसरा केस बहुत खतरनाक है। यहाँ पे औरतें जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट का गलत यूज़ करके और लड़कों को हैरेस करती है। अब चाहे आप युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा का केस ले लो, यहाँ पे 2020 में इन दोनों की शादी होती है और 2025 में आते आते इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। यहाँ तक कि सबसे शॉकिंग बात यह है कि युजवेंद्र चहल का कोई चाइल्ड नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उसके बावजूद भी धनाश्री वर्मा को लगभग 5 करोड़ रुपए एलिमनी देना पड़ता है। और सब आप वीडियो को देख सकते हो कि युजवेंद्र चहल का क्या इमोशन रहा होगा उस समय जब उन्होंने 5 साल तक लगातार धनाश्री को हरियाणा में टाइम दिया, हरियाणा में रखा, लेकिन ये केवल मुंबई में शिफ्ट होने की वजह से जब बहस हुआ इसको लेकर धनाश्री ने उनसे डाइवोर्स केस कर दिया, उनसे डाइवोर्स ले लिया। ये बहुत बड़ा रीज़न है डाइवोर्स का। लाइक सीरियसली ये जो वुमेन एम्पावरमेंट हमने दिया है वुमेन को, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मर्द जाति ये सबसे ज़्यादा हैरेस होते हैं और इसी वजह से डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक सोनिया नाम की लड़की है यूपी की, इसने 4 शादियां की और 4 बार इसने डाइवोर्स किए और चारों मर्द से हर महीने एलिमनी लेती थी और उस पैसे से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे ही केस हमें कर्नाटका में देखने को मिला जिसमें एक औरत 7 शादियां करती है जिसमें से 6 मर्दों से वो पैसा लेती थी। In Karnataka married 7 husbands to get alimony from 6 husbands और अभी कोर्ट केस चल रहा है to get the alimony from the 7th husband। वाह क्या बिजनेस मॉडल है। आई थिंक शी डिजर्व्स द बेस्ट स्टार्टअप आइडिया ऑफ द ईयर अवार्ड। लेकिन आप देखो तो ये एक बिजनेस बनता जा रहा है, एक स्टैंडर्ड बिजनेस बन गया है कि एक लड़की जो है एक लड़के को फंसाती है, उससे शादी करती है और उसके बाद डाइवोर्स ले लेती है, उससे एलिमनी लेती है क्योंकि एलिमनी आज इंडिया का एक अच्छा खासा स्टार्टअप बन चुका है ऐसे औरतों के लिए। मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ विकृत मानसिक वाले औरतें होती हैं जो आप देख सकते हो कि कैसे केसेस आ रहे हैं हमारे इंडिया में। आपने अतुल सुभाष का केस ज़रूर देखा होगा कि अतुल सुभाष केसेस में क्या हुआ। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया कि अतुल सुभाष केसेस में कैसे उसकी जो पत्नी है एलिमनी के लिए उनको टॉर्चर कर दी है जिसकी वजह से अतुल सुभाष और वो बहुत बड़ा नोट भी छोड़ते हैं। तो इस वीडियो में आप जरूर देखिए और फिर हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लॉ का सेक्शन नंबर 498A, ये जो ऐसा सेक्शन है जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, लड़कों और लड़कियों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है क्योंकि इसी की वजह से लड़कियां जो है लड़कों पे फॉल्स केसेस कर सकती है। अब अगर कोई लड़की कोई लड़के पे फॉल्स चार्ज केस करती है तो उस लड़के को पुलिस जो है बिना किसी एविडेंस को जेल में ले जा सकते हैं, हिरासत में ले सकती है और उसे बेल भी नहीं मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई लड़की किसी लड़के पे केस कर देती है तो हमारे इंडिया का सिस्टम है कि 4 से 5 साल आपको उसमें देना ही पड़ेगा। आपको पैसा, आपको मेंटल हैरेस किया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, वो अलग चीज़ है। मतलब लड़का कितना सहता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कई लोग तो 20 साल तक सहते हैं। जैसे इस आदमी की देखिए, इसमें 20 साल जेल में गुजारी, 43 साल के बाद पता चलता है कि ये आदमी जो है बिल्कुल इनोसेंट था। एक्चुअली पूरे के पूरे केसेस में हमें मिलता है कि जितने भी केसेस ये जो लड़कियां करती हैं 498A को लेकर, इसमें से 80 से 85% केसेस में लड़के जो है वो इनोसेंट होते हैं, यानी कि बेगुनाह होते हैं। लाइक 80 से 85% केसेस में, आई रिपीट 80 से 85% केसेस में लड़के जो है वो इनोसेंट पाए जाते हैं, बेगुनाह पाए जाते हैं। और फिर इतने सारे टॉर्चर, इतने सारे फाइनेंशियल टॉर्चर, इतने ज़्यादा मेंटल टॉर्चर के बाद जो लड़के को बरी किया जाता है। और मोस्ट ऑफ केस डेफिनेटली आपको बता दें इंडिया में सारे लड़के और यहाँ तक कि लड़कियाँ भी कुछ मानती हैं कि 498A जो सेक्शन 498A है इसका गलत यूज़ किया जा रहा है आज इंडिया में, और महिलाएं जो है इसका गलत यूज़ करके मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं। और इस वजह से सबसे ज़्यादा मर्द जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 केसेस हमारे सामने हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों केसेस होंगे दोस्तों जिसमें मर्द जाति जो है ऐसे टॉर्चर की वजह से कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें वो पता ही नहीं चलता क्योंकि वो न्यूज़ में नहीं आता, वो वायरल नहीं होता। लेकिन ऐसे हज़ारों केसेस होंगे इस पूरे इंडिया में। लाइक सीरियसली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो भी सिटीज़ की पे बात कर रहा हूँ। सेक्शन 498A आया था तो
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि महिलाओं को एक्चुअल जो पावर थी। यानी कि आपको बता दें गांव में क्या होता है ना कि लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है डॉरी को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर। एक्चुअली कई सारे लड़कियों की शादियां नहीं होती दहेज को लेकर, शादियां होती भी है ना तो अगर वो मंडप में बैठी हुई हैं वहाँ तक, जैसे अगर बाप जो है उनका दहेज नहीं दे पाता तो वहाँ से उस लड़की की शादी टूट जाती है, और लड़की पे क्या बीतती होगी आप खुद सोच सकते हो। यानी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पीड़ा सहना पड़ता था। इसके लिए सेक्शन 498A आया था ताकि लड़कियों को पावर मिल सके कि वो डॉरी के खिलाफ लड़ सकती हैं। लेकिन उसी चीज़ का आज कुछ गलत मानसिक वाले लड़कियां, कुछ विकृत मानसिक वाली औरतें इसका मिसयूज कर रही हैं और लड़कों को ही इसका यूज करके लड़कों के खिलाफ हथियार का काम कर रही है, और ये हथियार जो है लड़कों को मार रहा है। डाइवोर्स का मेन रीज़न क्या है मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ कि ये कैसे हम आज कॉमन इंसान क्या कर सकता है इसके लिए, इस चीज़ के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरी अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए, और मैं अगली वीडियो भी डाइवोर्स पे ही लाऊंगा ताकि आप सभी को इन सारी चीज़ों से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कैसे डाइवोर्स जो है हमारे इंडिया को अंदर से खाया जा रहा है। इंडिया के मर्द जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। मेंटल टॉर्चर लड़कियों का, उनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ख़राब है। आप इंडिया का देख सकते हो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे आता है इंडिया, यानी कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन आज लड़कों में है इंडिया में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब आपका काम है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आज लड़कों की बारी है। आज देखो, आज अगर लड़के बात नहीं करेंगे इस चीज़ के बारे में, आज अगर लड़कियां भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेगी, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है वीडियो। आप अगर कंटेंट बनाते हैं तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगा इस चीज़ पे कंटेंट बनाइए, ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि कितना गलत तरीके से लड़कों को टॉर्चर किया जा रहा है इसका मिसयूज़ करके 498 सेक्शन ए का। होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब इस चीज़ को रिकमेंड भी करता है। तो हमारी हेल्प के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।